आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2026 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। सो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्याज की दर को ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज है वो है 440 रुपये। तो आपको एक बात पता ही होगी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर वर्ष सेम होता है। तो यहाँ पर 5 वर्ष में जो साधारण ब्याज है वो है 440 रुपये। तो यहाँ से हम सबसे पहले एक वर्ष में जो साधारण ब्याज होगा उसको ज्ञात कर लेंगे। तो 5 वर्ष में है 440, तो एक वर्ष में निकालने के लिए 440 को हम 5 से कर देंगे डिवाइड। तो ये जाएगा आपका 88 बार। तो एक वर्ष में जो साधारण ब्याज होगा वो आ जाएगा आपका 88। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है ब्याज की दर को। तो यहाँ पर 88 जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट, वो भी एक वर्ष का। अब यहाँ पर बटे में रखेंगे मूलधन को। तो मूलधन यहाँ पर है 1000 और इसमें गुणा कर देंगे हम 100 का। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो दर है, वो निकल कर आएगी। तो यहाँ पर इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल। और 88 में यदि हम यहाँ पर 10 की डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8.8%। यानी कि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा आपका 8.8%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 8.8%, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। यह हर एक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगी और यह आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियों की गति का जो अनुपात है वो है 5:6। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है। तो पहली रेलगाड़ी की गति को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि जो पहली रेलगाड़ी की गति है वह क्या होगी। तो दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी गति का अनुपात है 5:6। यानी कि जो पहली रेलगाड़ी है उसका रेशियो है 5। यानी कि जो भी आंसर होगा, यानी कि जो भी पहली रेलगाड़ी की गति होगी वो 5 का मल्टीपल होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो चार ऑप्शन है वो चारों के चारों ऑप्शन 5 के मल्टीपल है। अब यहाँ पर हमें इसको फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हमें पता क्या है कि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है। आपको पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी अपान में समय। तो जो दूसरी रेलगाड़ी है वो 450 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से आ जाएगी इसकी स्पीड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 90 बार। यहाँ पर 90 जो किलोमीटर पर आवर है ये दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। जबकि यहाँ पर जो रेशियो है वो 5:6 का है। यानी कि यहाँ पर 6 रेशियो की जो वैल्यू है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हमें निकालनी है पहली रेलगाड़ी की गति। तो पहली रेलगाड़ी की जो गति का अनुपात है वह 5:। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 5 की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट। तो 90 जो है ना वो 6 की वैल्यू है। यहाँ से हम 5 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का नम 6 होगा और 6 पंचे 30 होगा और 15 की गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 75। तो जो पहली रेलगाड़ी है उसकी जो स्पीड होगी, जो चाल होगी, वो आ जाएगी 75 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 75 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और सारे के सारे क्वेश्चनों को अपने से लगाना है। इसके बाद आपको वीडियो को वॉच करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यह है कि एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई। दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का प्रॉफिट करता है। तो वस्तु का अंकित कीमत हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि मार्केट प्राइस को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक होगा आपका कॉस्ट प्राइस और एक होगा मार्केट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। तो जब भी आपको छूट और जो प्रॉफिट है दोनों साथ में दिया गया हो तो कॉस्ट प्राइस जो होता है वो होता है 100 माइनस में डिस्काउंट।
तो डिस्काउंट यहाँ पर 12% का, तो 100 में से 12 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 88%। अब यहाँ पर जो मार्केट प्राइस होता है वो होता है 100 प्लस में प्रॉफिट, तो 100 और प्रॉफिट है 10% का, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 110%। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो। अब क्वेश्चन में हमें एक चीज पता है जो कि है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 2500, तो यहाँ पर जो रेशियो में है वो है 88, तो 2500 की वैल्यू है 88, तो यहाँ से हम 110 की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट। तो यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 अट्ठे हो जाएगा 88, फिर इसको 8 से काटेंगे तो 8 त्रिक 24, 8 एकन्नम 8 होगा, बचेगा 2, 8 दूना 16 और 8 पंच 40। यहाँ से आ जाएगा आपका 3125। तो यहाँ पर जो वस्तु का मार्केट प्राइस होगा, जो अंकित मूल्य होगा, वो आ जाएगा आपका 3125 रुपए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक और एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 है और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या को हमें फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको पता होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जो होती है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होती है। तो यहाँ पर एलसीएम जो है वो है 60 और एचसीएफ जो है वो यहाँ पर है आपका 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का कर देंगे गुणा, तो 60 गुणा करेंगे 2, तो यहाँ पर 60 गुणा 2 कितना हो जाएगा 120, और 120 जो बराबर होगा वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो दो संख्याएं हैं वो एक दूसरे के अंतर जो है उनका वो है 40 का। यदि यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से छोटी संख्या को 4 मान ले तो बड़ी संख्या हो जाएगी 14 अधिक, तो यानी कि 8 हो जाएगी 18। अब इन दोनों का गुणनफल कभी भी 120 नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, तो बी में है 5। यदि हम पहली संख्या को 5 मान लें तो दूसरी संख्या हो जाएगी 14 अधिक यानी कि 19। अब इन दोनों का गुणनफल भी 120 नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे, तो सी में है 6। यदि छोटी संख्या को 6 मान ले तो बड़ी संख्या हो जाएगी 14 और 6 20। अब इन दोनों का गुणनफल भी हो जाएगा 120, यानी कि आपका यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो छोटी संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 1 रुपये कम है, तो मूलधन को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो एक है वो 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है, तो इसको भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास ब्याज की जो दर है वो है 10%। तो सबसे पहले हम 10% की निकालेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू, वो होती है 1/10। अब ट्रिक क्या होती है कि जब भी 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दर की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। अब उसका कर देना है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 100। अब यहाँ पर जो 1 है वो होता है डिफरेंस यानी कि अंतर, और जो 100 होता है वो होता है प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो अंतर है वो 1 ही है, यानी कि 1 की वैल्यू 1 है तो प्रिंसिपल 100 की वैल्यू हो जाएगी 100। तो यहाँ पर जो मूलधन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा 100, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चों की औसत आयु है 10 वर्ष, तो परिवार की औसत आयु को हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो माता पिता यहाँ पर 2 लोग होते हैं और उनकी औसत आयु कितनी है 36 वर्ष। अब इसके बाद 3 बच्चे हैं, उनकी औसत आयु है 10 वर्ष। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सबकी यानी कि पूरे परिवार की औसत आयु है 10, लेकिन
यहाँ पर 10 से कितना ज़्यादा है ये आप देखिए, तो यहाँ पर देखते हैं तो 10 से 26 ज़्यादा है। कितने लोगों पर? 2 लोगों पर। तो 26 का गुणा 2 में कर देंगे तो आ जाएगा आपका 52। अब 52 की जो डिवाइड है वो इन दोनों के योग से करनी है, तो 3 और 2 हो जाएगा 5। इसकी डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये जाएगा आपका 10.4 बार। तो टोटल एवरेज हो जाएगा यहाँ पर 10 प्लस में 10.4 यानी कि 20.4। ये हो जाएगा टोटल एवरेज पूरे परिवार का। तो यहाँ पर जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा आपका 20.4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 20.4, ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।